तो आइए दोस्तों देखते हैं इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर का ही है एक पॉइंट हमारा कि विद्युत द्विध्रुव क्या है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, उसका मात्रक, बीमा, दिशा, सदिश राशि है या अदिश राशि है। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। हमारा प्रथम क्वेश्चन रहेगा विद्युत विद्युत द्विध्रुव। तो पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये समझते हैं। अगर मान लेते हैं ये हमारा एक रेखा है और इसका हम लोग नाम भी दे देते हैं। एक का नाम दे देते हैं बिंदु ए, एक का नाम दे देते हैं बी। और इस पे जो है ना आवेश है, इस पे क्या एक आवेश है। यहाँ पे माइनस क्यों आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यों आवेश है। यानी कि दोनों का परिमाण अगर देखा जाए तो दोनों का परिमाण सेम होगा। इस क्यू का जो परिमाण आएगा माइनस और इस प्लस क्यू का जो आएगा दोनों सेम है, लेकिन दोनों विपरीत प्रकृति का। एक है माइनस, एक है प्लस। एक धन आवेश है, ये धन आवेश, ये ऋण आवेश। और यह दोनों जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है। यह दोनों जो है एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है, जिस दूरी को हम लोग मानते हैं 2l। और जस्ट इसके मध्य में एक बिंदु हम लोग ले लेंगे O। और अगर यहां से देखेंगे तो इसका दूरी r कहलाएगा। सॉरी, ये दूरी l रहेगा, ये दूरी भी l, लेकिन टोटल दूरी हमारा क्या रहेगा 2l। तो यही से हम लोग परिभाषा बनाएंगे कि दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होगा तो इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो लिखेंगे समान परिमाण का, समान परिमाण का परंतु विपरीत प्रकृति का दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो इसे ही विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत द्विध्रुव होता है क्या, जिसको हम लोग क्या किए, इसको समझाने का प्रयास किए और इसको हम लोग समझ भी चुके हैं।
तो ये हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव। अब हम लोग देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? तो क्या करेंगे, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, जिसको हम लोग स्मॉल पी से सूचित करते हैं। किससे? स्मॉल पी से। इसमें होता क्या है, जैसे कि दो आवेश है, तो दोनों आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण यानी Q और उसके बीच की दूरी जिसको हम लोग मानते हैं 2L के गुणनफल के बराबर होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है, किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा किसी एक आवेश का परिमाण किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे स्मॉल p से सूचित किया जाता है, तो p बराबर Q इंटू में 2L। तो आइए आगे देखते हैं कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है उसका दिशा किधर होता है। विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो होता है माइनस से प्लस की ओर। किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस की ओर। और द्विध्रुव आघूर्ण का अगर हम लोग मात्रक और विमा देख लेते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक, चूंकि सूत्र होता है P बराबर Q इंटू में 2L, तो Q मतलब हो गया आवेश का मात्रक होता है कूलम, और ये 2L दूरी है, इस दूरी का मात्रक होता है मीटर, हो गया कूलम मीटर। इसी को कूलम मीटर कह सकते हैं। अगर इसका बीमा पूछेगा, बीमीय सूत्र, तो कूलम का होता है AT और मीटर का होता है L, यानी ATL हो जाएगा, M0 L होगा AT हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे M0 L1 T1 A1। आवेश का क्या होता है? आवेश का AT सही है, और मीटर लंबाई का L सही है। ये हो गया इसका बीमा, इसका दिशा और इसका मात्रक। कभी कभी ये तो हो गया, बस इतना ही। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के जो वीडियो है हम लोग बना के इस पे डालते रहेंगे। और इस चैनल का मेरा मेन उद्देश्य है अच्छा पॉइंट इस पे डालना है। पूरे बुक को भी इस पे भी हम लोग नहीं पढ़ा रहे हैं। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाएगा तब इस पे हम ऑनलाइन क्लास शुरू करेंगे, लाइव क्लास। अभी
जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है 11th 12th का, फिजिक्स का हो या मैथ का, उसको हम इस पे डालते रहेंगे कंटेंट बना के। तो आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दिया कीजिए।